नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं दिग्विजय चौहान। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विधायक राजू सिन्हा के कार्यालय में आयोजित रुद्राभिषेक पूजा कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने रुद्राभिषेक पूजा में शामिल होकर के भगवान शिव का विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना भी की। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और आज महासमुंद आए हैं तो महासमुंद वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे महासमुंद के विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी पिछले 10 वर्षों से पूरे सावन महीने भर यहाँ पर शिव उपासना में लगे रहते हैं। शिव जी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और हम भी लगातार पिछले कई वर्षों से महासमुंद के सरायपाली बसना क्षेत्र में खाद की कमी से आक्रोशित किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने कृषि कार्यालय का घेराव किया। विधायक चातुर्य नंद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और तत्काल खाद उपलब्ध कराने की मांग की। पिछले 2 महीने से किसानों को पर्याप्त यूरिया और डीएपी नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें मजबूरन निजी व्यापारियों से कई गुना ज्यादा दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। अगर खाद के कालाबाजारी नहीं हुआ थे, खाद की कमी नहीं है तो ये किसान खबर न रिया थे। किसान शांति से अपन खेती किसानी करतीस ना। किसान के बार बार मोर जगह फ़ोन का बारात है। आए दिन आप मन पेपर में देखा था, है ना, कि खाद नहीं मिला थे। खाद नहीं मिले के वजह से खेती किसानी अटक गए हवे, रुक गए हवे। साहब आप ही ने बोला हमारे विधायक महोदय को कि आप धारदार से बड़ा अग्रसर हो गए और बड़ा चुनौतीपूर्ण आप विरोध कर रहे हैं बोलकर। निश्चित तौर पर विरोध तो बहुत ज़ोरदार हो रहा है। आपने पूछा था खाद के बारे में, यहाँ 3,500-4 हज़ार पैकेट की ज़रूरत रहती है। अभी तक 1200 या 1500 पैकेट आई, तो कालाबाजारी तो हो रही है, खाद तो आ नहीं आ रही है। और कैसे मुख्यमंत्री जी बोल दे रहे हैं कि खाद पहुँच रही है, किसानों को खाद मिल रहा है। आप अभी पता कर लीजिए, यहाँ सोसाइटी में यहाँ 3,500 या 4,000 की खपत होती है, उसमें अभी 12 या 1300 पैकेट अभी आई। तो किसान बहुत त्रस्त है। महासमुंद जिले के सरायपाली शहर में सड़कों पर वाहनों की पार्किंग एक गंभीर समस्या बन गई है। इससे न केवल भीषण ट्रैफिक जाम लग रहा है, बल्कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अब तक इन हादसों में 10 से ज्यादा राहगीरों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी गलत तरीके से सड़क पर वाहन खड़ा करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। ये सवाल आपका बहुत ज्वलंत है, क्योंकि हम लोग को भी बहुत प्रतीक्षा थी कि एक अच्छा रोड बने शहर पे। रोड तो बन गया, परंतु रोड का जितना सदुपयोग हो रहा है उससे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। जितने भी दुकानें हैं या घर वाले हैं या जिनका मकान है, उनकी गाड़ियां रोड पे रहती हैं। भले टू लेन रोड होते हुए भी सिंगल लेन रोड रहती है और संभव ही है कि दुर्घटना हो रही होंगी। यदि उनके इस लापरवाही से अगर दुर्घटना होती है तो सर्वप्रथम वो वाहन स्वामी जिम्मेदार रहेगा और संयुक्त दायित्व उस व्यक्ति का भी होता है जिसके घर या दुकान के सामने उसने गाड़ी रखी है। और ऐसी स्थिति पे मैं तो ये चाहूँगा कि अगर ऐसे कोई पीड़ित आता है तो उसको ऐसे दोनों लोगों के खिलाफ पे कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ में मैं स्थानीय प्रशासन और थाने वालों से ये मेरा निवेदन रहेगा कि इन चीज़ों की ऐसी परिस्थिति आती है तो दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज करें। और उससे भी अच्छा ये होगा कि वो परिस्थिति बनने ना दें। वो लोगों का जब शहर के बाजू में गाड़ियों का चालान कर सकते हैं तो रोड में घूम घूम के ऐसी गाड़ियों को बिठाया ना, सबको खींच खींच के लिए। शासन प्रशासन को तो पहले बार इसमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी रोड बना हुआ है और पब्लिक की सुविधा के लिए तो बनाया गया है, लेकिन जो गलत ढंग से जो पार्किंग कर रहे हैं वाहन स्वामी लोग, उनके खिलाफ प्रशासन को आए दिन जो है कार्रवाई करते रहना चाहिए। और इस बात को जो है पब्लिक को भी आगे जो है उठाना चाहिए। और यदि कोई घटना में, दुर्घटना में, यदि एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है उसकी, तो 304 में तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। हाँ, उनके खिलाफ 304 का बन सकता है। अगर कोई मृत्यु हो जाती है, अगर हाथ पैर टूटता है तो 338 होता है। इसलिए इसके दायित्व के लिए थाना प्रभारी को करना चाहिए या एसडीओपी को सलाह दे के कि गाड़ी न रखें। और जो उनके खिलाफ मामला बनना है वो तो बनेगा, बनाना चाहिए।
तो सुधरेगा। दूसरी चीज़ है, लोग जो है दुकानों को भी रोड पे ले आए हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो क्या शासन या कानून के पास ऐसी धाराएं हैं जिससे दुकानदार को भी अपराध दर्ज किया जा सके? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन पुलिस वाले करते नहीं। करना चाहिए पुलिस वाले को। अच्छा, एक बात और है, अगर गाड़ी रोड पे अनियंत्रित या गलत तरीके से खड़ी है और वाहन मालिक उस पर नहीं है, तो क्या वाहन मालिक उस दुर्घटना से होने वाले क्लेम के लिए जिम्मेदार होगा? दायी है, क्लेम के लिए वो दायी है और ड्राइवर भी है। अगर खड़ी है तो छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से विषय विशेषज्ञ पहुंचे, जहां उन्होंने अभियंताओं को अलग अलग तरह के निर्माण कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के और काम के नए मानकों की जानकारी दी, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी शिरकत की। उन्होंने अभियंताओं से निर्माण कार्यों में नए मानकों और तकनीकों से अपडेट रहने का अनुरोध किया, ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किए जा सकें। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा अलग अलग निर्माण के क्षेत्र के जो मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो मटेरियल है, उनमें क्या स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, क्या मापदंड है, उन सबको लेकर अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हमारे इंजीनियर्स को अपना व्याख्यान देंगे। निश्चित रूप से हमारे इंजीनियर्स के लिए लाभकारी होगा। और हम मध्य प्रदेश के भांडेर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पटेल चौराहे से बस स्टैंड तक की सड़क पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। राजस्व, नगरपालिका और पुलिस के संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान 48 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी थमाए गए। कार्रवाई की भनक लगते ही कई दुकानदार जल्दबाजी में अपना सामान समेटते हुए भी दिखाई दिए, तो कुछ ने प्रशासन के साथ बहस भी की। इस दौरान एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आत्मदाह का प्रयास भी किया। बताया जा रहा है कि युवक सालों से कन्फेक्शनरी की एक गुमटी चला रहा था। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आज हमारी राजस्व, नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से जो अपने नगरीय क्षेत्र के अंदर अस्थायी अतिक्रमण है उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। लंबे समय से हमको इस संबंध में लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसी को संज्ञान में लेते हुए विधिवत रूप से लोगों को सूचना पहुंचाई गई, उनको पर्याप्त समय दिया गया अतिक्रमण हटाने के लिए। उसके पश्चात हमारी संयुक्त टीम द्वारा आज जो भी अस्थायी अतिक्रमण था। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। चिरमिरी में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि साय सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है, जिससे जनता पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस ने बताया कि जब वे सत्ता में थे तब बिजली बिल हाफ योजना के तहत 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिल रही थी, जिससे हर एक उपभोक्ता को 5 साल में 40 से 50 हजार रुपए तक की बचत हुई। अब बीजेपी सरकार ने केवल 100 यूनिट तक की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ही बिजली बिल हाफ करने का निर्णय लिया है। बिजली बिल हाफ योजना पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा चालू की गई थी, जिससे छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बहुत राहत थी। उस हाफ बिजली बिल योजना को तत्काल प्रभाव से बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है और जो नए नियम हैं उन्हें 1 अगस्त से ही प्रारंभ करने की आदेश जो है बीजेपी सरकार ने जारी किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में आज पत्रकार वार्ता कर रही है 6 तारीख को, और 7 तारीख को बिजली कार्यालय के सामने जिला स्तर का आंदोलन होगा। जहां मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में सर्व शिक्षा अभियान की घोर लापरवाही के चलते एक सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्र घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला समन्वयक का कहना है कि उपयंत्री ने पहले भी स्कूल का दौरा किया था और 2 अनुपयोगी कक्षाओं में बच्चों को न बैठाने के निर्देश दिए थे। मेरा अंजू यादव नाम है। मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने गया था, ऊपर से छत गिर गई, उसके मुड़े में मुड़ फूट गया है और पाँव में लगा है। मास्टर मैडम कोई नहीं आए हैं मेरे साथ। मैं अपने हाथ से लेके अस्पताल आई हूँ, सरकारी अस्पताल उमरिया। कहीं सीलन आ गई थी, उसमें एक किनारे से एक छत गिरी हुई है, जिसके कारण से एक अंकित कक्षा 4th का एक छात्र था हमारा, उसको सिर में चोट आई है
और जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। और अभी हमारे बीआरसी वहाँ गए थे और बच्चा अभी स्वस्थ है। इसके पूर्व भी हमारे उपयंत्री द्वारा इस स्कूल का भ्रमण किया गया था। इसमें से जो 2 कक्ष थे वो जहाँ पर अनुपयोगी कक्ष थे, जिनको हमने प्राथमिक शाला के जो एचएम थे उनको निर्देशित किया था कि वहाँ पर बच्चों को बिल्कुल भी ना बैठाएं, तो वो कक्ष हमारे बंद थे। जो अभी हमारा कक्ष गिरा हुआ है ये 1990-91 का बना हुआ है और यह बैठने योग्य था। प्रतिवेदन में हमारे उपयंत्री ने आके यहाँ देखा हुआ था, ये बैठने योग्य था, इसीलिए यहाँ 20-22 बच्चों को बैठाया हुआ था। क्योंकि लघुकृत अवकाश था उसमें सभी बच्चे लगभग बाहर गए हुए थे। एक बच्चा का होमवर्क। मध्य प्रदेश के गुना में खाद न मिलने से नाराज किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिखा। किसानों ने नानाखेड़ी मंडी के बाहर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाने की कोशिश की गई। अधिकारियों ने किसानों को बताया कि बेवजह जाम लगाने से कोई फायदा नहीं होगा और जल्द ही सभी को खाद केंद्रों पर खाद उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के जसपुर में पुलिस को अपने ऑपरेशन आघात के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। नेशनल हाईवे 43 पर लोदाम मंडी बैरियर के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक से करीब 30 लाख रुपए की अवैध तंबाकू और गुटखे का बड़ा जखीरा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक जब ट्रक को रोका गया तो उसमें डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर के परिवहन रसीद दिखाई गई थी। हालांकि गहन तलाशी लेने पर पुलिस ने ट्रक से 100 बोरे गुटखे और तंबाकू के जब्त किए। ये कार्रवाई जसपुर पुलिस की अवैध गतिविधियों के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। तो ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई यहां पर अवैध तंबाकू को जब्त किया है। करीब 30 लाख रुपए के अवैध तंबाकू को यहां पर जब्त किया गया है। ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस के द्वारा छत्तीसगढ़ के जसपुर में यह कार्रवाई की गई है। जसपुर पुलिस के द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल लोदाम पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था और उसमें एक मुखबिर ने सूचना दिया था कि राशिद खान नाम का एक ट्रक ड्राइवर जो कि गाड़ी लेके जा रहा है, इसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और जब चेक किया गया तो ये डिटर्जेंट के नाम पर माल लेके जा रहा था, जिसके अंदर 100 बोरी विमल गुटखा और 20 बोरी तंबाकू अवैध तरीके से परिवहन करते पाया गया। 106 BNSS के तहत मामला पंजीबद्ध। रायगढ़ शहर के झूठमिल थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की घटना सामने आई है। पुराना बस स्टैंड निवासी पिंकी यादव के घर से एक मासूम बच्चे को चोरी करने की कोशिश करते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गया। गुस्साए मोहल्ले वासियों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। 2 बजे रात में वो लड़का घुस के बच्चे को बोरा में भर के लपट के ले जा रही थी। तो उसके बाद में हम लोग जग गए हैं तो उसको मेरा लड़का 2 झप्पड़ मारा। 2 झप्पड़ मारने के बाद में मैं जग गया। जगने के बाद में मैं मारा हूँ। अब बच्चे को छुड़ा के हम लोग रखे हैं और उसे बांध। छत्तीसगढ़ के मरवाही में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षक पर नाबालिग आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना ने पूरे शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर के क्षेत्र में बेटियों की सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता के परिजनों ने मरवाही थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये बंशी ताल करके एक स्कूल जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल चलता है, वहाँ पर के कुछ छात्राओं ने शिकायत दर्ज की और कि उनके साथ में वहीं पर ही पढ़ाने वाले एक शिक्षक हैं, वो लगातार छेड़खानी किया करते हैं। हमने लड़कियों का बयान भी दर्ज करवाया पीड़िताओं का, और महिला अधिकारी से हम लोगों ने उनका बयान दर्ज करवाया, जिनमें उन्होंने उस घटना की पुष्टि की। तो हम लोगों ने इसमें FIR दर्ज किया है और FIR दर्ज हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट की धारा, चूँकि बच्ची हैं जो हैं वो नाबालिग हैं, तो इसमें 9C10 पॉक्सो एक्ट और BNS की धारा 74 के तहत हम लोग अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं करके इसको विवेचना में लिए हुए। जो आरोपी शिक्षक हैं विजय कुमार राय, उनकी गिरफ्तारी हो गई और आज हम उनको रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।
कितनी बच्चियों के द्वारा ये शिकायत दर्ज की गई है? 2 बच्चियों के द्वारा अभी बताया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के पखांजूर में भूमाफियाओं का आतंक चरम पर है, जहां अवैध रूप से जमीन पर कब्जे और निर्माण की गतिविधियां लगातार सामने आ रही हैं। इन मामलों में अशासकीय और राजनीतिक संरक्षण की साठगांठ से भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिससे स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और कपसी में स्टेट हाईवे 25 के किनारे भूमाफियाओं के द्वारा अवैध निर्माण धड़ल्ले से करवाया जा रहा है। PV 15 गोविंदपुर से एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई, जहां पर एक महिला ने सरपंच पर शासकीय जमीन पर घर बनाने और चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।